Hello my dear students, Jai Shri Krishna. In my last video, I taught you about redox reactions. Now the topic types of chemical reaction is being completed. Now these two topics are left of this chapter, that is corrosion and rancidity. Corrosion means Sangsharan, rancidity means Vikrut Gandhita. Very easy topic, maybe 1 marks or 2 marks question can be come in your exam. This side corrosion is being written, here rancidity. corrosion जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? संक्षारण, मतलब किसी चीज का खराब हो जाना, किसी धातु का, किसी मेटल का खराब हो जाना। कैसे? इसमें आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो corrosion की डेफिनेशन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाया है जो है रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम में पूछा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन लिखिए। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रिवेंशन, इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, हम कैसे प्रिवेंट करें कि कॉरोजन ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। रेंसिडिटी में पहले रेंसिडिटी की डेफिनेशन दे रखी है, इसका कोज क्या है, किसकी वजह से रेंसिडिटी हो रही है, मतलब विकृत गंधिता हो रही है। विकृत गंधिता मतलब किसी जो चिप्स वगैरह होते हैं उसका सीला पड़ जाना, उसमें से स्मेल आना। प्रिवेंशन, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कॉरोजन, when a metal comes in contact with oxygen, water or any acid, मतलब कभी जब भी कोई भी एक मेटल, कैसा भी एक मेटल हो, वो या तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए या वाटर के कांटेक्ट में आए या कोई भी तरह के एसिड के कांटेक्ट में आए, तो उससे हम वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन में क्या होता है, कोरोड होता है। कौन होता है? मेटल होता है। कब होता है? जब वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आए। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप मेटल देखो, धातु देखो, कोई भी तरह के देख लो, चांदी को देखो, चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है कुछ दिन बाद में। हम जैसे चांदी की अंगूठी पहने हुए होते हैं, चांदी के पायल पहने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं कुछ दिनों के बाद में उस पर क्या होती है, काली परत जम जाती है। वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि जो भी जैसे चांदी की अंगूठी है वो क्या होती है, वो आपके जैसे पानी के कांटेक्ट में आ रही है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कैसे आती है? हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। मतलब जब भी वो खुला छोड़ दिया जाता है उस धातु को, अगर वो किसी डब्बी में पड़ी है तो वो खराब नहीं होगी, लेकिन अगर वो बाहर है, किसी पानी और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, लोहा आ जाता है, चांदी आ जाती है, तो ये सब धातु जब आ जाती है तब उसमें क्या होता है, कोरोजन होता है, मतलब संक्षारण होता है। एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग शब्द जो होता है उसका मतलब होता है जंग लगना। पूछा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, उसका एक इक्वेशन लिखिए। तो हमें ध्यान रखना, जंग लगना मतलब कोई ना कोई जंग बनेगी। ये जो आपके फॉर्मूला ले रखा है जंग लगने का, वो आपको ध्यान रखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग हो रही है तो सबसे पहले आयरन का सिंबल लिखो, क्या होता है, Fe प्लस। हमें पता है कि रस्टिंग हो रही है मतलब कोरोजन हुआ। कोरोजन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन और वाटर की वजह से होता है। तो आयरन के प्लस में क्या लिखा हमने, वाटर का फॉर्मूला H2O, साथ में उसके साथ में क्या थी, केवल पानी तो है नहीं, चारों तरफ ऑक्सीजन भी है, तो H2O के साथ में क्या आएगा, O2। तो ये ध्यान रखना, जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती तो रिएक्टेंट्स में कौन आता है, Fe प्लस H2O प्लस O2। ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तब जाके क्या बनती है, ये आपके प्रोडक्ट बनता है, जो ये आपकी जंग लगना, ये होता है रस्टेड आयरन। फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ध्यान रखना, ये जो 2 3 ये कहाँ से आया, जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उससे आया। तो Fe2O3 डॉट XH2O, इस x की ये छोटा x दो, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4, ये आपको x निकालना है। कैसे निकालना है, जब इसको रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तब आपके निकल जाएगा। तो Fe2O3 डॉट डॉट H2O, कितने भी H2O के आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, रस्टेड आयरन का, कोरोडेड आयरन का, लोहे पर जंग लगना, ये जंग का फॉर्मूला। पूछा जाता है जंग का फॉर्मूला बताइए, तो आपको Fe भी दे देंगे ऑप्शन में, Fe2O3 दे देंगे, Fe3O4 दे देंगे, लेकिन ध्यान रखना 2 3 Fe2O3 डॉट XH2O, साथ में H2 होना चाहिए, तब ये रस्टेड आयरन का फॉर्मूला हो जाता है। मेन इंपोर्टेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लोहा जो होता है उस पे जब आप देखो एक टेबल, लोहे की टेबल को देखो, कुछ टाइम बाद में ऐसे पड़ी रहेगी तो उस पे जंग लग जाती है, काली जैसी बुरी जंग लग जाती है। किस पे लगती है, लोहे पर। तो लोहे पर कौन सी जंग लगती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है।
दूसरा पॉइंट होता है ग्रीन लेयर ऑन कॉपर। तांबा जो होता है, तांबे के ऊपर क्या होती है, हरी परत जम जाती है। जब तांबे को खुले में छोड़ दिया जाता है या पानी के कांटेक्ट में या पानी के संपर्क में आता है, तब जो कॉपर जो तांबा होता है उस पर कौन सी लेयर जम जाती है, ग्रीन लेयर जम जाती है। तीसरा पॉइंट आता है ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। अभी मैंने आपको बताया था चांदी पर काली परत जम जाना। चांदी जब ऑक्सीजन और जल के या वाटर के कांटेक्ट में आती है तब उस पर कौन सी लेयर चढ़ जाती है, ब्लैक कलर की। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हुए आयरन, कॉपर, सिल्वर। ये तीनों में से आप कोई भी दो एग्जाम्पल एग्जाम में लिख सकते हो। मेन रस्टिंग ऑफ आयरन पता होना चाहिए, किसका है, कोरोजन का है, संक्षारण का है, जिसमें संक्षारित हो रहा है मेटल, मतलब धातु संक्षारित हो रही है। जब ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तब धातु का संक्षारण होता है, जिसमें लोहे पर जंग लगना उसका एग्जाम्पल है। प्रिवेंशन मतलब इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, उस चीज को हम कैसे रोके कि वो जो जंग लगी हुई इसको, अब जैसे अब समझ लो हमने कार वगैरह होती है, कार भी तो मेटल की बनी हुई होती है, उस पर जंग क्यों नहीं लगती, कार तो खुली में पड़ी रहती है, फिर भी उस पर जंग क्यों नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है। क्योंकि उस कार पे पहले से ही प्रिवेंट कर रखा उसको, किससे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो भी एक मेटल है उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे एक मेटल हो गया, कार है, उस पर एक जिंक की परत पूरी कोटिंग कर देते हैं, मतलब कलर जैसे करते हैं वैसे वो जिंक का क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, गैल्वीकरण। गैल्वेनाइजेशन बोलो, गैल्वीकरण बोलो, कोटिंग ऑफ जिंक और मेटल, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना। तो पूछा जाता है कि कार वगैरह भी होती है, वो भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, फिर भी वो खराब क्यों नहीं होती, क्योंकि उस पर किसकी कोटिंग कर रखी, जिंक। जिंक मतलब जस्ते की कोटिंग, जस्ते की परत चढ़ा रखी होती है। दूसरा, आप ऑयलिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, जैसे वो टेबल वगैरह होती है आपकी, कुर्सी वगैरह जैसे हम लोग कोई लोहे की है उस पर भूरी रंग की वो परत चढ़ गई, अब आप क्या करोगे, तो हम वापस उस पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। ये सब में आप मेन ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन और ऑयलिंग, पेंटिंग, ये दो आपको प्रिवेंशन में ध्यान रखना है। ये आपका टॉपिक हो गया कोरोजन। कोरोजन टॉपिक इज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो वर्ड होता है उसको हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। कैसे याद रखो, गंधिता मतलब गंध आ रही है, विकृत गंधिता, किस में गंध आ रही है, तो ज्यादातर गंध किस में आती है, फूड में। कौन से फूड में, व्हेन फैटी और ऑयली फूड, ऐसा भोजन जिसमें तेलीय या वसीय, मतलब जिसमें घी तेल का, ऐसा जो बाहर से हम चिप्स के पैकेट्स वगैरह लाते हैं वो किसके बने होते हैं, तेल के बने होते हैं। वो जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे आपने चिप्स का पैकेट वो बंद है तो उसमें कौन सी गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। जो ऑक्सीजन के पैकेट्स वगैरह बाहर से आप लेके आते हो तो फूला हुआ होता है, वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन गैस की वजह से वो अंदर फूला हुआ होता है। अगर उसमें ऑक्सीजन गैस आ जाएगी तो वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मतलब वो सीलन आ जाती है इसमें, चिप्स वगैरह में। तो अगर पूछा जाता है कि जो बाहर के जो चिप्स के पैकेट्स या नमकीन के पैकेट्स वगैरह आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते, तो कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। जैसे आपने पैकेट को खोला तो बाहर आपके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या हुई, आप हाथों चिप्स को खा लोगे तब तो ठीक है, लेकिन उसको कुछ समय बाद में ऐसे खुला रख दोगे, चिप्स को सब प्लेट में डाल के रख दिया, ये ऐसे पैकेट खुला हुआ पड़ा है तो उसमें ऑक्सीजन गैस आ गई। ऑक्सीजन गैस आने की वजह से वो जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें क्या आ जाती है, सीलन आ जाती है। मतलब पहले तो क्रिस्पी थे, एकदम कड़क थे, बाद में जैसे होती है वो एकदम सीले पड़ जाते हैं चिप्स। ये ज्यादातर कौन से मौसम होता है, बारिश के मौसम में होता है, जिसमें आपके चारों तरफ आर्द्रता पाई जाती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, तब ये ज्यादा काम, जब ये चीज होती है। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन ध्यान रखना, व्हेन फैटी और ऑयली फूड, कोई भी फूड फैटी या ऑयली फूड कांटेक्ट में आए वापस, इसमें देखो कोरोजन में मेटल ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है और इसमें रेंसिडिटी में फूड कांटेक्ट में आता है, ध्यान रखना। वो क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, फूड कांटेक्ट में स्पॉइल हो जाएगा कब, या फिर आप उसको भी बोल सकते हो फूड आर केप्ट ओपन इन एयर। वसा या तेलीय पदार्थों का खुले में रखे रहना, यही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। इसका कॉज क्या हुआ कि वो चिप्स के पैकेट बाहर हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से जो पैकेट है उसमें रेंसिडिटी आ गई, रेंसिडिटी प्रोसेस हो गया, विकृत गंधिता आ गई, वो रेंसिड हो गए। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ, कि जो फैटी और ऑयली जो चीजें होती है, फूड होता है उसमें फैट और ऑयल है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे वो रिएक्ट होंगे तो उनमें कौन सा प्रोसेस हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली सब्सटेंस
व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, मतलब ऑयल एयर के एक्सपोजर में, विच मेक फूड अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा नहीं है फूड, स्मेलिंग कंपाउंड बना देता है, मतलब फूड में से क्या आती है, स्मेल आने लग जाती है। जैसे आप सब्जी वगैरह होती है, रात को समझ लो कोई सब्जी बच रही है, आप उसको फ्रिज में क्यों रखते हो, ताकि उसमें स्मेल नहीं आओ। अगर वो बाहर पड़ी हुई रहेगी, भले आपने उसको ढक के रखा है, लेकिन बाहर आपके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। उसको आपने एक एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा है, उसको बाहर रखा हुआ है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें क्या आ जाती है, स्मेल आने लग जाती है, खराब हो जाता है। लेकिन जैसे आप उसको फ्रिज में रखते हो, तो फ्रिज में ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती है। फ्रिज में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फ्रिज जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। ये आपके 9th क्लास में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो जिसकी वजह से जो भी फूड होते हैं वो खराब नहीं होते, क्योंकि फ्रिज में ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। तो कॉज क्या, ऑक्सीडेशन हुआ फैटी एसिड्स का, जिसने रैंसिड बनाया। एग्जाम्पल में आपको रेंसिडिटी वर्ड से आपको ध्यान रखना, विकृत गंधिता, गंधिता से याद रखना कौन गंध में आई, फूड आया, कौन, ऑयली फूड। तो ऑयली चिप्स जो होते हैं, गैस रेंसिड व्हेन केप्ट ओपन, जब भी उसको ओपन रखा जाएगा तो वो रेंसिड हो जाते हैं, मतलब वो विकृत गंधित हो जाते हैं। प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा क्या करें कि जो भी हमारी जो फूड है, जो खाना है, वो खराब ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको फ्रिज में रख दोगे। सबसे पहला काम फ्रिज में रखने का, स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। दूसरा काम, आजकल एयर टाइट कंटेनर आते हैं, जो डब्बे आते हैं एयर टाइट वाले, जिसमें एयर टाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर ना जा सके। या तो जो भी चीज आप बाहर से नमकीन वगैरह लेके आए हो, चिप्स लेके आए हो, उसको एक एयर टाइट डब्बे में डाल दो और बंद कर दो। उसमें ऑक्सीजन जब नहीं आएगा तब उसको प्रिवेंशन हो सकता है, उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। तो प्रिवेंशन का पहला पॉइंट, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में इसको रख दो, या फिर एयर टाइट डब्बे या जो कंटेनर होते उसमें रख दो, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। बहुत इजी टॉपिक है, डेली यूज के जो एग्जाम्पल है वो आप ध्यान में रखो, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। If you have any doubt regarding the topics I have taught you, then you can ask me in the live session. I will take live session tomorrow, so be ready for that. You can try NCERT questions. आप NCERT क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। NCERT के जो भी क्वेश्चंस है उनमें आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी तरह का डाउट है, आप मुझे वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं लाइव सेशन में उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। अब आप ये कोरिजन और रेंसिडिटी को कॉपी में राइट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। थैंक यू।